अभी रात के 8 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं चिंतपूर्णी माता मंदिर के यहाँ। तो अभी हम माता रानी के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। मार्केट से थकी है थोड़ी, यहाँ चढ़ाई भी है तो आगे आके रास्ता थोड़ा पतला होता जाता है और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद की दुकानें हैं, कहीं से भी आप प्रसाद ले सकते हैं पूरे मंदिर तक। अभी हम आ गए हैं मेन मंदिर में, श्री माता छिन्नमस्तिका का धाम है ये। तो अभी हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और ये है मेन मंदिर माता रानी का। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे माता चिंतपूर्णी मंदिर के, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में। नैना देवी मंदिर से 105 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये मंदिर। आप यहाँ सड़क मार्ग द्वारा भी आ सकते हैं। सभी शहरों से यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है रोडों की और यहाँ पे बसें भी आती हैं जिससे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऊना में ही पड़ता है। ऊना से 55 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये मंदिर। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो चिंतपूर्णी मंदिर के पास जो हवाई अड्डा पड़ता है वो कांगड़ा जिले में गागल एयरपोर्ट पड़ता है, वहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये मंदिर। पिछली वीडियो में हमने आपको दर्शन कराए थे नैना देवी शक्तिपीठ के, तो अभी हम पहुँच चुके हैं चिंतपूर्णी मंदिर के पास। और ये पूरा एरिया चिंतपूर्णी कहलाता है, माता के नाम पे ही है इस पूरे एरिया का नाम। तो ये पूरी मार्केट है जिधर से अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। दोनों साइड काफ़ी सारे होटल भी हैं यहाँ पे। तो आगे बताया कि किसी ने यहाँ पे पार्किंग है, वहाँ तक गाड़ी जाएगी, उससे आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। तो वहाँ हम जा रहे हैं अभी पार्किंग के पास और वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके फिर जाएंगे। हम आपको दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे। तो ये देखिए, ये चेक पोस्ट है यहाँ आगे और इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है, तो आपको दिखाते हैं पूरा। और यहीं से आगे हमें राइट होना है और ये सामने चेक पोस्ट है, यहाँ पे रोक दिया गया है अभी। तो इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है, लोकल लोगों की जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भी हैं। तो यहाँ से अभी हमें राइट होना है और यही है राइट में ही पार्किंग है। तो यहाँ पे पार्किंग में लगा के फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग में, फिर चलते हैं आपको लेके दर्शन कराने के लिए। अभी रात के 8 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं चिंतपूर्णी माता मंदिर के यहाँ। और ये देखिए, यहाँ पे अभी मंदिर में आरती हो रही है, तो दर्शन आधे घंटे बाद खुलेंगे। और पूरी मार्केट में होटल ही होटल है, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं। एसी का चार्ज रूम का 1000 रुपये है और नॉन एसी का 800 रुपये है। यही चलता रहता है और इससे कम भी मिल जाएगा आपको अगर आप ट्राई करेंगे तो। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ पैदल ही पैदल। और यहाँ पे टैक्सी भी जाती है, पार्किंग जहाँ पे एंट्री नहीं होती गाड़ियों की, वहाँ से टैक्सी मिल जाती है। तो वो बंदे के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करते हैं, 200 या 100 ऐसे लेते हैं। तो मंदिर के गेट तक छोड़ के आते हैं। तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं, यहाँ से 700 मीटर के पे मंदिर है। तो अभी हम माता रानी के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। मार्केट से थकी है थोड़ी, यहाँ चढ़ाई भी है तो आगे आके रास्ता थोड़ा पतला होता जाता है और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और ये गेट नंबर 1 है। तो यहाँ से चलते हैं अभी दर्शन करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि ये देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत सारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है कि एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि इस स्थान पे माता सती के पांव के कुछ अंश गिरे थे, इसीलिए इस स्थान का नाम चिंतपूर्णी पड़ा। और यहाँ पे वर्ष में 3 बार मेले भी लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में, तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी
माईदास का जन्म अठूर गांव रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के दो बड़े भाई थे, दुर्गादास, देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही निकलता था, इसीलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसीलिए माईदास को भाइयों ने परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अभी भी अपना समय पूजा पाठ में ही, दुर्गा भक्ति में ही व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। ये वही वट वृक्ष है जो वर्तमान में माता का मंदिर बना हुआ है। तब यह स्थान एक घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरौर था, जिसे हम आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकान के कारण माईदास जी की आग लगी और सपनों में उन्हें एक दिव्य कन्या के दर्शन हुए। कन्या ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे मेरी एक पिंडी है, जिसकी आप पूजा करो। माईदास को कुछ समझ में न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उस स्थान पे माईदास जी के कदम फिर रुक गए और उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने स्तुति करने लगे और मन में माता रानी से प्रार्थना की, है माता रानी, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से उपासना की है तो आप मुझे दर्शन दे के मुझे आदेश दो। माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि इस वृक्ष के नीचे मैं चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यमुनों के आक्रमण और अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए, तो यहाँ रहकर तुम मेरी आराधना करो और मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। तभी से इस शक्तिपीठ पे माईदास के वंशज ही पूजा पाठ करते हैं। और तो चलिए आपको पूरा मंदिर के दर्शन कराते हैं। तभी हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और ये माता रानी का मेन मंदिर है और यहीं पे दर्शन होते हैं माता रानी के। तो कुछ ऐसे ही तरीके से बना हुआ मंदिर अंदर से, और यहाँ से एंट्री होती है और दूसरी साइड से एग्जिट होगा दर्शनों के बाद। और सामने है प्रवेश द्वार, श्री माता छिन्नमस्तिका धाम। अभी हम मेन मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं बाहर, और माता के यहाँ पे चरणों के दर्शन होते हैं पिंडी रूप में। तो माता सती के यहाँ पे चरण गिरे थे। तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ये सामने जो ये वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं आप, ये वही वट वृक्ष है जिस पे माता रानी ने माईदास जी को दर्शन दिए थे और यहीं प्रकट हुई थी। तो इस पे सभी लोग अपने मन्नत की चुन्नी बांधते हैं और काफ़ी प्राचीन है ये वृक्ष। तो देखिए ये है मेन मंदिर और ये वृक्ष के बिल्कुल नीचे ही पड़ता है मेन मंदिर। तो दर्शन हो चुके हैं हमारे और अभी दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर। और माता को छिन्नमस्तिका क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है, तो चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी चंडी ने एक भयंकर युद्ध के बाद राक्षसों को हरा दिया, लेकिन उनकी दो योगिनी अवतार जया और विजया अभी भी रक्त की अधिक प्यासी थी। देवी चंडी ने जया और विजया को अधिक रक्त की प्यास बुझाने के लिए अपना सर काट के दे दिया। तभी से माता को छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम चलिए पूरे स्थान के दर्शन कराते हैं। अगर आपको अंदर जाके दर्शन करना है तो यहाँ से वीआईपी दर्शन भी होते हैं। सामने से पंडित जी हैं ना जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से ये वीआईपी दर्शन भी करवा देंगे आपको अंदर ले जाके माता रानी के। तो आप इनको कुछ दक्षिणा देंगे तो आपको ये वीआईपी दर्शन करा देंगे। तो अभी हम दर्शन कर चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं बाहर।
यहाँ पे मंदिर की टाइमिंग के बारे में बताया गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ से चल रहे हैं बाहर। जय माता दी।